एक्सरसाइज है 4B, ठीक है, 4B, और इसका है क्वेश्चन नंबर 1, और किस बुक से है? RS अग्रवाल बुक से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लीनियर इक्वेशन से है। गिवन है x इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को ग्राफ में पुटअप करना है ना, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस टर्म को हम लोग लीनियर इक्वेशन के अंडर में लाएंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के टर्म में लाएंगे, ठीक है। तो देखो ये x एज इट इज और ये 4 इक्वल के इधर आएगा, क्या हो जाएगा? और इक्वल में क्या चल रहा है? कौन सा टर्म नहीं है इसमें? y का। तो यहाँ x एज इट इज है प्लस कोफिशिएंट क्या रह गया होगा इसका? 0, इसलिए y यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, इक्वल टू, ठीक है। समझ में आ रहा? तो ये मेरा निकल गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का टर्म में आ गया। अब यहाँ पर से एक वेरिएबल को हम लोग इक्वल के इधर रखेंगे, अब बाकी सबको इक्वल के उधर कर देंगे। तो x को इधर रखें, इक्वल टू दिए, ये माइनस का 4 इक्वल के इधर आएगा, प्लस का 0y इक्वल को उधर जाएगा, ठीक है। ये x का वैल्यू आया y के टर्म में, है ना, ठीक। अब इसको हम लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर से हम लोग y का वैल्यू पुट करते जाएंगे और x का वैल्यू निकालते जाएंगे, है ना, जैसे बताएं। और ग्राफ में पुट करने के लिए कम से कम 3 वैल्यू निकालना होगा, कम से कम कितना? 3 वैल्यू। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग y रखते हैं इक्वल 0 के, ठीक है। ध्यान देना, इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 4 माइनस 0y। तो x इज इक्वल टू 4 एज इट इज, माइनस 0 इंटू वाई का वैल्यू 0, क्या आया? 4, यानी x का वैल्यू क्या निकल कर आ गया? तो y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है? 4। अच्छा 4, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0, नहीं, x का वैल्यू पहले, है ना। तो x किसके इक्वल में है? 4, और y किसके इक्वल में? 0। अच्छा ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से 2 वैल्यू और निकालेंगे। तो x अब रख लेते हैं हम, अच्छा y रखना है ना, y रख लो इक्वल 1 के, ठीक। तो देखो क्या आता है। तो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4 माइनस 0y, x एज इट इज 4 एज इट इज 0 इंटू 1, ठीक। क्या आ जाएगा? 4। क्यों? 0 इंटू 1 क्या आएगा? 0, और 0 4 में से जाएगा तो 4 बचेगा। तो y का वैल्यू 1 रखने पर x का वैल्यू क्या आया? 4। तो यानी यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा 4 और 1 का, ठीक है। अब y का वैल्यू कुछ और रख लो, चलो हम लोग 4 रख लेते हैं। अब ध्यान दो, तो इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 4 माइनस 0y। तो y का वैल्यू 4 रखने पर 0 इंटू 4, x का वैल्यू तब भी क्या आता है? 4, यानी y का वैल्यू 4 रखने पर x का वैल्यू क्या आ रहा? 4। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 4, 4 का 3 कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसको हम लोग ग्राफ में पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ में पुट करने के लिए हम लोग इसको टेबल फॉर्म में लिख लेंगे। टेबल बनाने जानते हैं हम लोग। 3 वैल्यू है, ध्यान देना। देखो यहाँ लिखेंगे x का वैल्यू और यहाँ y का वैल्यू, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू 4 रखने पर y का वैल्यू क्या आता है? 0, और y का वैल्यू अगर 1 रख लें तो x का वैल्यू क्या आता है? और y का वैल्यू 4 रखने पर x का वैल्यू 4 आता है। अब इस चीज़ को हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे। अच्छा, ये जो वैल्यू आया कौन सा इक्वेशन का है? ये है x प्लस 0y
-4 इक्वल टू 0, है ना। इसी का तो निकाले ये 3 वैल्यू। ठीक है, अब इसको ग्राफ में करेंगे। ठीक, क्या करना है, उस टेबल को ग्राफ में हम लोग को प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए पहले हम लोग को ग्राफ खींचना होगा। तो ग्राफ पेज में हम लोग 2 लाइन लेंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे, है ना, और एक वाई एक्सिस लेंगे। ठीक, एक्स एक्सिस के जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6, और ये ओरिजिन हो गया, 0 को क्या बोलते हम लोग, ओरिजिन। इधर जितना भी आएगा नेगेटिव आएगा, -1 का 2 -4 -5 6, ठीक है। और इधर भी क्या आएगा, नेगेटिव, -1 2 3 -4 -5 -6, ठीक है। ठीक, अब देखो कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। x का वैल्यू कितना है, 4, यानी ओरिजिन पे पॉइंट रखना है, x के तरफ किधर चलना है, +4 तक चलो, यहाँ आए, ठीक है। अब y पर कितना चलना है, 0, मतलब यहीं रह जाएगा। अगर y पर हमको 1 चलना रहता तो यहाँ तक चलते, 2 चलना रहता यहाँ चलते, लेकिन बोल रहा है 0, तो 0 तो y का यहीं है, तो यहीं रह जाएगा। तो एक पॉइंट हम लोग का कोऑर्डिनेट यहाँ रहा, और इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, तो x का वैल्यू है 4 और y का वैल्यू 0, है ना। x पर कितना चलना पड़ा, 4, और y पर कितना चलना पड़ा, 0, उसका नाम लिख दिए हम, और ये पॉइंट मिला हम लोग को इस जगह पे, इसको डॉट कर लिए। फिर से x का वैल्यू कितना है, 4, यानी x पर कितना चलना है, 4, और y पर कितना चलना है, 1, तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ पर, है ना, ये y का 1 है, यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है। ठीक, उसी तरह से x का पर कितना चलना है, 4, तो x पर 4 चलें, और y पर कितना चलना है, 4, तो चलो y पर 4, ये यहाँ आएगा कुछ, है ना, ये पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को मिलाएंगे, मिला लो। तो इस पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो ध्यान से तुम देखना एक चीज़, कि ये जो लाइन बना है, ये कौन सा लाइन बना है, ये बना है x + 0y - 4 और इक्वल में 0, इस इक्वेशन का ये लाइन है, ठीक है। तो ये किसके पैरेलल आया, y के पैरेलल आया। अगर कहीं पर इस तरह का क्वेश्चन रहे, x के इक्वल में कोई कांस्टेंट नंबर है, x के इक्वल में कैसा नंबर है, कांस्टेंट, तो अगर इसका ग्राफ वगैरह हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमेशा और हमेशा y के पैरेलल एक लाइन आएगा, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आएगा। ये समझ में आया? कुछ भी वैल्यू रख लो वहाँ पर, ये हमेशा y के पैरेलल ही रहेगा। अगर -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, तो भी क्या होगा, ये लाइन उठ के यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये कहाँ रहेगा, y के पैरेलल। समझ में आ रहा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है, 1, और इसका क्या है, सेकेंड पार्ट। ध्यान दो क्या है, x + 4 और इक्वल में क्या है, 0। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको 2 वेरिएबल में लाना है, लाना बहुत आसान है। x + 4 और इक्वल में क्या है, 0। कौन सा टर्म नहीं है, y नहीं है, तो y 0 से मल्टीप्लाई हो गया होगा, उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 0, इसलिए मल्टीप्लाई होके हट गया था, है ना। तो चलो ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब x को, एक वेरिएबल को इक्वल के इधर रख लेते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, है ना। तो देखो प्लस का y 0y है, इक्वल को उधर जाएगा, ठीक। प्लस का 4 इक्वल को उधर जाएगा, -4, यही ना होगा।
तो x का जो निकला है इक्वेशन -4 और माइनस का 0y। अब इस इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू पुट करते जाएंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा देर के लिए y का वैल्यू क्या है इसे हम कर लें तो 0 कर लो। सबसे पहला हम लोग क्या मानेंगे 0, तरीका बता देते हैं। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू -4 माइनस 0y, तो x आ जाएगा -4 माइनस 0 इंटू 0। ठीक है, तो x किसके इक्वल में आ जाएगा -4 के इक्वल में, यानी y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4 और 0 का। तो एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, है ना, साथ साथ ये भी काम करते जाएंगे। तो देखो ये टेबल हो गया और इस टेबल में वैल्यू रख देंगे x और y का। तो 3 वैल्यू निकालना है, 3 पार्ट कर लेंगे इसको। तो y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है -4। अब दूसरा टाइम देखो, सेकेंड टाइम, तो x का वैल्यू हम रख लेते हैं माइनस का, अच्छा y का वैल्यू रखना है ना, y का वैल्यू क्या रख लिए हम लोग -2। ठीक, तो देखो इक्वेशन क्या था x इज इक्वल टू -4 माइनस 0y, है ना। तो y का वैल्यू क्या रखें हम लोग -2, तो -4 माइनस 0 इंटू -2। ठीक है, अब देखो x एज इट इज, ये -4 एज इट इज, 0 इंटू -2 0, यानी -4 आएगा, यानी y का वैल्यू -2 भी रखें तो x का वैल्यू क्या आया -4, यानी y का वैल्यू -2 रखने पर भी x का वैल्यू क्या निकल कर आता है -4। अब y का वैल्यू कुछ और सोच लो, चलो y का वैल्यू हम लोग 3 रख लिए। ठीक, अब ध्यान देना, तो इक्वेशन है हम लोग के पास x इज इक्वल टू -4 माइनस 0y, ये -4 एज इट इज, और 0 इंटू वाई का वैल्यू कितना 3। ठीक है, अब ध्यान दो x इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, तो ये -4 एज इट इज, और ये माइनस का 0 इंटू 3 0 आएगा, यानी -4 ही आएगा। तो y का वैल्यू 3 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है -4, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4 और 3, तो यानी y का वैल्यू अच्छा 3 रखने पर ना, 3 रखने पर क्या आता है -4। ये समझ में आ गया कैसे हम लोग निकाले हैं। कभी भी ग्राफ में अगर पुटअप करना है, प्लॉट करना है वैल्यू, तो कम से कम x और y का 3 वैल्यू चाहिए, है ना, और 3 वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको ग्राफ में करेंगे। ठीक, तो ग्राफ में पुट करने के लिए पहले ग्राफ पेज में हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे, है ना, ये एक्स एक्सिस है, और एक लेंगे वाई एक्सिस, है ना, और ये भी वाई एक्सिस है। अच्छा, ये पॉजिटिव रहेगा इसलिए इसको वाई एक्सिस, और ये टर्म नेगेटिव रहता है तो इसको वाई डैश एक्सिस मान लेंगे, इसको एक्स डैश, इसको एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर ये ओरिजिन हो जाएगा 0, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं ओरिजिन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। इधर चलेंगे हम लोग तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और प्लस का 5। इधर चलेंगे तो प्लस का 1, 2, प्लस का 3 का 4 और प्लस का 5। ठीक है, इधर चलो तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6। ठीक है, इधर चलो 1, माइनस का 3, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। एक्स पर कितना चलना है -4, तो एक्स एक्सिस ही है तो एक्स पर चलो -4 यहाँ तक आए। ठीक, वाई पर कितना चलना है 0, तो ये यहीं रह जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे -4
0। ठीक है, ठीक है। फिर x पर कितना चलना है, -4। ठीक, अच्छा इसका नाम थोड़ा साइड में देते हैं, -4 और ये 0 हो जाएगा इसका। अच्छा, फिर x पर कितना चल रहा है, -4। y पर कितना चलना है, -2। तो चलो यहाँ चलेंगे हम लोग, है ना, ये यहाँ आएगा। ठीक है, -2, x पर -4 और y पर -2। ठीक है, अब देखो x पर कितना चलना है, -4। ठीक है, -4 चले, और y पर कितना चलना है, +3। यहाँ पर -4 और +3। ठीक है, 3 पॉइंट मिल गया हम लोग को। कौन सा पॉइंट मिला, तो यहाँ से इस तरह से मिलेगा, है ना। तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो देखो क्या आया, ये पैरेलल आया किसके, y एक्सिस के। तो जब भी क्वेश्चन x इक्वल में पूछ रहे, जैसे x +4 और इक्वल में क्या था, 0, यानी x किसके इक्वल में आता, -4 के। जब भी इस तरह का रहे गिवन, तो समझ जाना उसका जो ग्राफ आएगा वो हमेशा y के पैरेलल आएगा, है ना। आया, तो इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, तो ये है y और इक्वल में क्या है, 3। तो सबसे पहले इसको बनाना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखो y तो है और ये इक्वल का 3 इधर आएगा, इक्वल में क्या रह जाएगा, क्या नहीं है, तो x नहीं है। तो x क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 0, और x उससे मल्टीप्लाई हो गया होगा, इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा। तो 0x अपना तरफ से लिख लिए, y -3 और इक्वल में क्या, 0। अब एक वेरिएबल को इधर रखना है, बाकी सबको इक्वल को उधर कर लेना है। तो ठीक है, तो हम लोग y को यहाँ रख लिए, इक्वल के दूसरे साइड अगर -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, और प्लस का 0x जाएगा तो ये इक्वेशन बन के सामने आ गया। अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू पुट करते जाएंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो x का वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, चलो 1 करते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 1 रहने पर तो देखो इक्वेशन क्या था, 3 - 0x, तो y एज इट इज, 3 एज इट इज, 0 एज इट इज, x का वैल्यू कितना, 1। तो देखो y किसके इक्वल आ गया, 3 के। तो x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू क्या आता है, 3, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, 3। तो एक टेबल बना लेते हैं। ये बनाना बहुत कंपलसरी है, याद रखना। ये बन जाने से क्या होता है ना, कि जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, तो बहुत बढ़िया से होता है। ठीक है, तो ये क्लास 10 में भी हम बोलते रहे सबको, अब सुनेगा तब बढ़िया रहेगा, है ना। तो x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू क्या आ गया, 3। उसी तरह से हम लोग x का वैल्यू 0 रख लेते हैं। चलो क्या आ जाएगा, तो इक्वेशन पहले लिख लो, y इक्वल है 3 - 0x के। तो y एज इट इज, 3 एज इट इज, 0 × 0, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। यानी x का वैल्यू 0 रखने पर y किसके इक्वल आ गया, 3 के। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और 3, यानी x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू क्या आता है, 3। अब बोलो x का वैल्यू क्या रख ले, बोलो बोलो, 3। चलो x का वैल्यू हम लोग 3 रख ले। तो इक्वेशन क्या है, y = 3 - 0x, तो y एज इट इज, 3 एज इट इज, 0 × x का वैल्यू कितना, 3। तो क्या आ जाएगा y का वैल्यू, 3। क्यों, 0 × 3 क्या आ जाएगा, 0, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। यानी x का वैल्यू 3 रखने पर y का भी वैल्यू क्या आएगा, 3। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 का। तो x का वैल्यू 3 रखने पर y का वैल्यू भी 3 आएगा।
तो ये हो गया तुम्हारा टेबल, है ना, जो हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पर से हम लोग ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। ठीक, देखो ग्राफ किस तरह से लेंगे, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, है ना, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। ये हम लोग करके आए हैं वाई डैश एक्सिस, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। तो अब नंबर प्लॉट कर दो इसमें, तो ये ओरिजिन हो जाएगा 0, यहाँ प्लस का 1, प्लस का 2, इसका 3, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो, ठीक है। इधर 1, ठीक है। यहाँ देख लो -1, ठीक है। अब देखो प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो x पर कितना चलना है, तो x पर हम लोग 1 चल दिए यहाँ पर। y पर कितना चलना है 3, तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा। फिर देखो x पर कितना चलना है 0, तो हम लोग यहीं खड़ा रहेंगे। y पर कितना चलना है 3, तो हम लोग यहाँ चलेंगे इस पॉइंट पर। तो सबका नाम दे देते हैं ना। ये कौन सा एक्सिस है, तो ये है 1 और 3 का। ये कौन सा है 0 और 3 का, ठीक है। अब y पर x पर कितना चलना है 3, तो 1 2 3, और y पर कितना 3, और x पर भी 3, तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना, 3 और 3 का, ठीक है। 3 पॉइंट मिल गया, 1 2 एंड 3, तीनों को मिला देंगे। तो देखो हम मिला दिए, इस तरह से कुछ मिलेगा। ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना। ग्राफ पर बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। तो देखो ये किसके पैरेलल आया, एक्स एक्सिस के। अगर x इक्वल में कुछ रहता है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता है, और y इक्वल में कुछ रहेगा तो x एक्सिस के पैरेलल में रहेगा, है ना। अच्छा, ये जो लाइन खींचे हैं किस इक्वेशन का था, तो इक्वेशन लिखी है। तो इक्वेशन है इसका y = 3, इसी का है ना, समझ रही बात को। तो अगर x अगर किसी के इक्वल में आता है, x के इक्वल अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा ये पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के, है ना। अगर y इक्वल में कोई कांस्टेंट नंबर है तो ये पैरेलल होगा किसके, x एक्सिस के। ये ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर y इक्वल में समथिंग था तो x के पैरेलल हुआ। अगर x इक्वल का जो समथिंग था वो हमेशा y के पैरेलल आ रहा था। समझ में आ रहा, ठीक। तो देखो फोर्थ में क्या है, y = -3। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन 1 वेरिएबल है, इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y एज इट इज, ये -3 इधर आएगा तो +3, और इक्वल में क्या रह गया 0। अच्छा, क्या नहीं है, x नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा 0। ये समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को इक्वल के इधर रखो, अब बाकी सबको दूसरे साइड भेज दो। तो देखो ये +3 है, इक्वल के इधर आएगा -3, ये +0x है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा। अब ये जो इक्वेशन निकल कर आया मेरे पास, अब इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करते जाएंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 0, ठीक है, 0 कर लेते हैं पहला। तो देखो इक्वेशन क्या है, y इक्वल है -3 - 0x के, ठीक है। तो देखो y एज इट इज = -3,
एक्स का वैल्यू क्या रखे हम लोग 0, तो माइनस का 0 इंटू 0, एक्स का वैल्यू 0। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। क्यों? क्योंकि 0 इंटू 0 क्या होता है 0, है ना, तो -3 से बच गया होगा। तो चलो यहाँ पर से y का वैल्यू क्या निकल कर आया -3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 -3 का। यानी अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू -3 आता है। ठीक है, उसी तरह से दो कोऑर्डिनेट और निकालना है तो x का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, x का वैल्यू 1 रखने पर तो इक्वेशन क्या था -3 -0x, यही था, y इक्वल टू -3 -0x। x का वैल्यू पुट क्या करना है 1, तो y इक्वल हो जाएगा -3 -0 इंटू 1, क्या हो जाएगा, तो -3 आएगा, 0 इंटू 1 क्या होता है 1, अच्छा 0 सॉरी, तो क्या रह जाएगा -3, तो y इज इक्वल टू -3। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 -3 का, यानी x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू -3 आता। उसी तरह से x का वैल्यू और रख लो कुछ, बोलो क्या रखें 2, चलो 2 रख लिए। तो इक्वेशन क्या था y इक्वल टू -3 -0x। तो देखो x का वैल्यू क्या रखे हम लोग 2, है ना, y का वैल्यू का x का वैल्यू क्या रखे 2, तो 0 इंटू एक्स के जगह में 2, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 इंटू 2 0, -3 बचेगा, यानी x का वैल्यू 2 रखने पर भी y का वैल्यू क्या आता है। यहाँ तक तो आसान है समझना। ठीक है, अब ग्राफ में इसको प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ में करना है तो ग्राफ में करने के लिए सबसे पहले 2 एक्सिस ड्रॉ करना होगा ग्राफ पेज में। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, अच्छा ये एक्स डैश एक्सिस होगा, एक्स डैश एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये होगा वाई डैश एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया ओरिजिन, ओरिजिन को हम लोग 0 बोलते हैं। ठीक, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव का, यहाँ पर 1 माइनस का, 2 भी माइनस का, 3 4 माइनस का, -5 -का 6। इसको बढ़िया से ग्राफ में बनाने का है, हम रफली बता रहे हैं ना। ये -1, अच्छा -1 नहीं पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब यह नीचे माइनस का होगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखो इसको प्लॉट करते हैं, उस टेबल को इस पूरा ग्राफ में प्लॉट करते हैं, कैसे होगा। तो देखो x पर कितना चलना है 0, तो 0 पर रुक गया x पर, है ना, ठीक है, और y पर -3, तो y पर -3 यहाँ पर, तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा, तो इसको 0 -3, ठीक है, ठीक। अब देखो x पर कितना चलना है 1, तो x पर हम लोग 1 चल लिए, और y पर -3, तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा कुछ यहाँ पर, पहला पॉइंट यहाँ पर आया था, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आया, क्या नाम है इस पॉइंट का 1 और -3, ठीक है, ठीक। उसी तरह से x पर कितना चलना है 2 और y पर -3, यहाँ आएगा 2 -3, ठीक है। 3 पॉइंट मिल गया, 1 2 3, तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे सीधा, ठीक है। अब देखो ये लाइन किसके पैरेलल है, x के पैरेलल, है ना, तो जब y इक्वल में कांस्टेंट नंबर रहता है तो हमेशा किस पर आएगा पैरेलल, x एक्सिस के। तो ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ में प्लॉटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पर 2-3 चीज़ समझने का चीज़ है, वो समझ लो फिर से। अगर x के इक्वल में कोई कांस्टेंट नंबर है तो वहाँ पर जो लाइन होगा ग्राफ का वो पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के, ठीक है। और y के अगर समथिंग कुछ कांस्टेंट है तो वो जो पैरेलल लाइन होगा वो किसके होगा, x एक्सिस के, है ना, वो पैरेलल होगा x एक्सिस के। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। नंबर 1 का 5th पार्ट ध्यान दो। x इक्वल है किसके, -2 के। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन गिवन रहे तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको 2 वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। अभी ये कैसा है, तो अभी भी लीनियर इक्वेशन में है लेकिन 1 वेरिएबल है, हमको कन्वर्ट किस में करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो कैसे होगा, देखो x, ये माइनस का 2 इधर आएगा, इसका 2 और इक्वल में क्या 0, कौन सा टर्म नहीं है, y, यानी इसका कोएफिशिएंट क्या रहा होगा, y 0, और ये y से मल्टीप्लाई हो गया होगा इसलिए टर्म नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये किस में अब कन्वर्ट हो गया है, तो ये हो गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहले भी तो लीनियर इक्वेशन में था लेकिन ये 1 वेरिएबल में था, अब ये 2 वेरिएबल में हो गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, एक वेरिएबल को इधर रखो, बाकी सबको इक्वल के दूसरे साइड ले जाओ। तो x को हम लोग यहाँ रखें, इक्वल के दूसरे साइड ये प्लस का 2 जाएगा तो प्लस का 0 y जाएगा तो माइनस का 0 y, ठीक है, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन आया है यहाँ पर एक एक करके y का वैल्यू पुट करते जाएंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 0। चलो पहला काम यही करेंगे। x इक्वल टू क्या इक्वेशन है, -2 माइनस का 0y, ठीक है। जितना बार वैल्यू पुट करेंगे उतना बार इक्वेशन को उतारेंगे, ठीक है। जो मेन इक्वेशन रहेगा उसको अंडरलाइन करके रख देना है। और y का वैल्यू 0 पुट कर रहा है तो एक बार इक्वेशन को उतारेंगे, फिर क्या करेंगे, इस पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो y का वैल्यू क्या पुट करना है, 0, तो 0 × 0। तो यहाँ पर से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि ये 0 हो गया होगा ये टर्म, तो -2 ही बचा होगा। यानी y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है, कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -2 0। यानी x का वैल्यू, अच्छा टेबल बना लेते हैं ना, टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा याद रखना तुम लोग, ठीक। तो देखो x का वैल्यू पुट करना है और y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है, -2, ठीक है। इसी तरह से हम लोग y का वैल्यू अगर 2 रख दे तो देखते हैं चेक करके। तो इक्वेशन क्या था, x इक्वल में -2 माइनस 0y, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो -2 माइनस 0 × 2 क्या आ जाएगा, -2, है ना। तो 0 × 2 0 रह गया होगा, -2 बच गया होगा, तो x आ गया -2। यानी y का वैल्यू अगर हम लोग 2 भी रख दें तो क्या आता है x का वैल्यू, -2, यानी -2 और 2 का कोऑर्डिनेट रहा होगा, ठीक है। तो y का वैल्यू 2 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है, -2। अब y का वैल्यू कुछ और रख के देख लेते हैं, 3, ठीक है। कुछ बड़ा रखते हैं, अच्छा रहेगा ना, 5 रख लिए, ठीक है। y का वैल्यू 5। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x इक्वल है -2 और 0y के। अब ध्यान देना, x इक्वल है -2 × अच्छा माइनस है माइनस, y का वैल्यू कितना है 5, तो 0 × y के जगह में 5, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 × 5 0, तो सिर्फ -2 बचा होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा -2। तो क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो -2 और 5 का। यानी y का वैल्यू 5 रखने पर भी x का वैल्यू क्या आता है, -2।
ये समझ में आ गया। अब इस टेबल को हम लोग ग्राफ में कर रहे हैं। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, है ना। तो सबका नाम दे देंगे एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो जाएगा वाई डैश एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। और ये हो गया ओरिजिन और यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 और 5। यहाँ से चलो 1 2 3 4, ठीक, 5 भी है, 5 भी ले लो, ठीक है। यहाँ से माइनस का 1 2 माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक है। यहाँ से चलो -1 माइनस का 2 3 और माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं। एक्स पर कितना चलना है, तो एक्स पर चलो -2, ठीक है। वाई पर कितना चलना है 0, तो पॉइंट यहीं आ जाएगा। ये कौन सा है कोऑर्डिनेट है, तो ये है -2 और 0 का। फिर से अब x पर कितना चलना है -2, यहीं पर चलेंगे। y पर कितना चलना है 2, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे यहाँ इस पॉइंट पे, है ना। क्या चले हम -2 और 2, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, x पर कितना चलना है -2, ठीक है। y पर कितना चलना है 5, तो अब देखो ये पॉइंट, एक पॉइंट तो यहाँ मिला था हमको, एक पॉइंट यहाँ मिला और एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, क्या है, तो ये है -2 और 5, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, जहाँ तक जाए मिला लो, है ना। 3 पॉइंट मिलना चाहिए। अब ध्यान देखो कि जब ये इक्वेशन किसके इक्वल में था, इक्वेशन बोलो x -2, ये था, ठीक है। x इक्वल में था -2, तब ये लाइन जो ग्राफ को हम लोग खींचे हैं, ये x इक्वल टू -2 वाला ग्राफ है ना। किसके पैरेलल आया, y के पैरेलल। अगर y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट रहता तो x के पैरेलल आता, है ना, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। नंबर 1 का 6th पार्ट, x इक्वल टू क्या गिवन है 5। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट करने का। तो अभी भी ये लीनियर इक्वेशन में है, लेकिन कौन सा इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको 2 वेरिएबल में हमको करना है। तो देखो x एज इट इज, ये प्लस का 5 इक्वल के इधर आ जाएगा, तो माइनस का 5 और इक्वल में क्या है 0। कौन सा टर्म नहीं है y, यानी y क्या हो गया होगा 0 होगा उसका कोफिशिएंट, और वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया होगा, है ना, इसलिए y नज़र नहीं आ रहा। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर से एक वेरिएबल को हमको इक्वल के इधर रखना है, बाकी सबको इक्वल के दूसरे साइड ले जाना है। तो हम लोग x को इधर रख लिए, बाकी सबको उधर भेजो। ये -5 अगर इक्वल को उधर गया, प्लस का 5 प्लस का 0y अगर उधर जाएगा तो, ठीक है। ये इक्वेशन बनकर आ गया x का वैल्यू y के टर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू पुट करते जाएंगे और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग y का वैल्यू सपोज कर लेते हैं, अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा। तो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 5 माइनस 0y, तो x एज इट इज 5 भी एज इट इज 0 इंटू 1, है ना। क्या आ जाएगा x का वैल्यू 5, और ये 0 इंटू 1 हो गया होगा तो 0, तो 5 बचा होगा। यानी y का वैल्यू 1 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है 5, क्या आता है 5। तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 5 1 का। इसको हम लोग क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे एक, ये एक टेबल बना लिए, ठीक है। और यहाँ पर x और y का वैल्यू पुट कर देंगे।
तो देखो x का वैल्यू 5 आया, कब? जब y का वैल्यू 1 रखें। अब ऐसा करते हैं, x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखें तो क्या होता है ना? सॉरी, y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो क्या आता है? तो इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 5 माइनस 0y। ठीक है, तो x एज इट इज 5 भी सही है, 0 इंटू 2, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 0 इंटू 2 0 हो गया होगा, यानी y का वैल्यू 2 रखने पर भी x का वैल्यू क्या आता है? 5, यानी x का वैल्यू 5 आता है जब y का वैल्यू 2 रखते हैं। अब चलो y का वैल्यू 3 रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या आएगा? तो इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 5 माइनस 0y, x एज इट इज 5 माइनस 0 इंटू 3, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 इंटू 3 0। ठीक, यानी y का वैल्यू 3 रखने पर भी x का वैल्यू क्या आता है? क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा? यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा? 5 और 2, 5 और 3, है ना, यानी x का वैल्यू 5 आता है जब हम लोग y का वैल्यू 3 रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग को काम है कि इस टेबल को ग्राफ में प्लॉट करना। ठीक है, अच्छा, ये जो टेबल आया है ये कौन सा इक्वेशन का है? तो x इज इक्वल टू 5। ठीक है, यही तो इक्वेशन है। ठीक, अब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। देखो, अब इस टेबल को हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे, तो ग्राफ हम लोग बना लेंगे एक, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, है ना, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग x एक्सिस और यहाँ पर x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y डैश एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ भी कर लो 1 2 3 4 और 6। ठीक है, यहाँ पर माइनस चलेगा, -1 2 -3। ठीक है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, -2 ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं ना, x का वैल्यू कितना है? 5, यानी x पर कितना चलना है? 5, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से, x पर 5, ये पॉइंट। ठीक, y पर कितना चलना है? 1, तो y यहाँ पर है 1, तो y चलेंगे हम लोग 1 यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा? फिर से x पर कितना चलना है? 5, और y पर तो ये आ जाएगा यहाँ पर, है ना। फिर से x पर कितना चलना है? 5, और y पर 3, यहाँ आ जाएगा ना। ठीक है, अब तीनों पॉइंट को मिला देंगे, तो इसको हम लोग इस तरह से तीनों पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन हम लोग ग्राफ में किए हैं, ये कौन सा इक्वेशन का है? x इज इक्वल टू 5, और ये x इज इक्वल टू 5 जो ग्राफ है किसके पैरेलल है? y के, यानी कहीं पर भी इक्वेशन रहेगा अगर x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा, तो जो उसका ग्राफ होगा वो किसके पैरेलल होगा? पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। यह हमेशा इसका ग्राफ इस तरह से रहेगा जब भी x के इक्वल में कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 में क्या है? तो y प्लस 5 और इक्वल में क्या है? 0। तो ये तो हो गया इक्वेशन जो गिवन है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो क्या करेंगे? y एज इट इज़ है, प्लस का 5 भी है और इक्वल में 0 है। क्या मिसिंग है? x, यानी ये जो रहा होगा x, उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, और ये x। अब ये इक्वेशन जो बना है ये लीनियर इक्वेशन इन
2 वेरिएबल है, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू निकालना है, तो किसी एक वेरिएबल को हम लोग इक्वल के इधर रख लेंगे, y रख लिए। अब बाकी जितना भी वेरिएबल है इक्वल को दूसरे साइड भेज दो। प्लस का 5 इक्वल को उधर आएगा, प्लस का 0x उधर जाएगा, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन, जिससे कि हम लोग को वैल्यू पुट निकालना है ना। तो देखो यहाँ पर से हम लोग x का वैल्यू पुट करते जाएंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 1, ठीक है। तो क्या आएगा, तो इक्वेशन हम लोग के पास है -5 - 0x y के इक्वल में। तो देखो y एज इट इज -5, अब माइनस का 0 और इंटू x का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग 1। अब देखो y एज इट इज -5 भी एज इट इज -0 इंटू 1 0, यानी 0 रह गया होगा, क्या बचेगा -5, यानी x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू क्या आता है -5। तो एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 1 और 5 का, 1 और -5 का, ठीक है। तो हम लोग इसको टेबल में लिख लेंगे। सबसे पहला काम है टेबल बनाना, है ना। यहाँ पर x और यहाँ y 3 वैल्यू लिखना है। तो x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू क्या आता है -5। इसी तरह से अगर x का वैल्यू कुछ भी रख लो, 4 रख लिए, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आएगा। तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू -5 - 0x, है ना। y एज इट इज -5 भी एज इट इज 0 और x का वैल्यू क्या इंटू 4, क्या आ जाएगा -5। ये 0 हो गया होगा मल्टीप्लाई में, तो -5 बचा, यानी x का वैल्यू 4 रखने पर भी y का वैल्यू क्या आता है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 और -5 का। तो 4x का वैल्यू और -5 y का वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग x का वैल्यू मान लो 5 रख लेते हैं, ठीक है। चलो माइनस का 5 रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इक्वेशन क्या है -5 - 0 इंटू x, है ना। तो -5 एज इट इज -0 इंटू x का वैल्यू कितना -5, क्या आ जाएगा -5, क्योंकि 0 इंटू -5 क्या हो गया होगा 0। तो y का वैल्यू क्या निकल कर आएगा -5, यानी x का वैल्यू -5 रखने पर भी y का वैल्यू क्या आता है -5। तो यहाँ पर -5x का वैल्यू रखे तो y का वैल्यू भी क्या आ गया -5। ये टेबल में आ गया। और ये कौन सा इक्वेशन का है y + 5 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, खींचेंगे। ये कौन सा एक्सिस होगा x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा x डैश एक्सिस, ठीक। और यहाँ से हम लोग y एक्सिस खींच लेंगे, ये हो जाएगा y एक्सिस, ठीक। और ये भी हो जाएगा y डैश एक्सिस, है ना, ठीक है। तो देखो ये ओरिजिन है, इसको हम लोग 0 से डिनोट करते हैं, ठीक। ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से -1 2 -3 -4 -5 -6 -7, जितना भी ले सकते हैं। इधर देखो -1 -2 -3 -4 5 -6 7, ठीक है। अब उस टेबल को इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे, कैसे। तो x का वैल्यू कितना 1, यानी x पर कितना चलना है 1, y पर कितना चलना है -5, तो ये यहाँ चलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट का नाम दे दो x1 और -5 y का वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से
एक्स का वैल्यू कितना 4, तो एक्स पर कितना चलना है 4 और वाई पर -5, तो वाई पर -5 यहाँ आ जाएगा, है ना, इसी के लेवल में आएगा। तो एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू -5, पॉइंट का नाम दे रहे हैं। ठीक, उसी तरह से एक्स पर कितना चलना है -5, चलो -5, ठीक है, और वाई पर कितना चलना है -5, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कुछ, है ना, क्या है एक्स का वैल्यू -5 और वाई का भी -5। अब 3 पॉइंट मिल गया, 1, 2 और 3, और इस पॉइंट को हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, एकदम सीधा लाइन होगा ये, ठीक है, ग्राफ पे करेंगे तो सीधा लाइन होगा। तो देखो ये जो लाइन आया है ग्राफ में, ये कौन सा इक्वेशन का आया है, y + 5 = 0 दे दिए ना। अब ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, जहाँ पर भी y के इक्वल में कोई कांस्टेंट नंबर रहता है ना, ये तो y इधर है, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमेशा जो इसका ग्राफ होता है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, है ना, ये हमेशा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट, तो देखो 8 पार्ट में क्या है, y = 4, इस तरह से गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना। अभी कौन सा वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में, तो कर लो। तो ये y एज इट इज, ये प्लस का 4 इधर आएगा और इक्वल में 0, क्या मिसिंग है x, तो हम लोग x का कोफिशिएंट क्या ले लेंगे 0, और ये x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया होगा 0 से x, इसलिए ये मिसिंग हो गया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन कन्वर्ट हो गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पहला स्टेप पार हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को इधर रखते हैं, बाकी सब वेरिएबल को इक्वल के उस साइड। तो कभी कभी तुम लोग सोचती होगी x क्यों नहीं रख रहे हैं, y क्यों नहीं रख रहे हैं। अगर हम लोग x को रख लें यहाँ पर, देखो ध्यान से, 0x रख लिए, ठीक, और इक्वल में क्या है माइनस का y हो जाएगा और ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये डिफाइन होगा नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसके इक्वल नहीं रख रहे, जो 0 है जिसका कोफिशिएंट। अगर इसका कोफिशिएंट 1 रहता, 2 रहता, कुछ एक कांस्टेंट नंबर रहता तो रखते तो काम आ जाता। अभी ये 0 यहाँ चलाएगा तो डिफाइन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर में कि अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो डिफाइन नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, y को यहाँ रखेंगे, ठीक है, बाकी सबको क्या करेंगे इक्वल के उस साइड कर लेंगे, इसीलिए कन्फ्यूजन दूर कर दिए। y इधर रख लिए और इक्वल के अगर इधर माइनस का 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस का 0x जाएगा तो, ठीक है। अब ये जो आया है ये आया है y का वैल्यू x के टर्म में। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू रखते जाएंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग x रख रहे हैं 1 के इक्वल, तो देखो क्या आता है, इक्वेशन क्या है, y = 4 - 0x, तो y एज इट इज, 4 भी एज इट इज, 0 × x का वैल्यू क्या 1, क्या आ जाएगा 4, ये 0 × 1 तो मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया होगा, 4 ही बचेगा। तो x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू क्या फाइंड आउट होता है 4, तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 1 और 4 का। तो इसको टेबल में प्लॉट कर लो पहले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें आसान होता है, ठीक है। ये x है और ये 3 पार्ट में बांट लिए, 3 वैल्यू निकालना है। तो पहला जब हम लोग x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू क्या आ गया 4, ठीक है। उसी तरह से x का वैल्यू हम लोग मान लो -1 रखें, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या गिवन है, y = 4 - 0x, ठीक है। तो y एज इट इज 4 - 0 × x का वैल्यू -1, क्या आ जाएगा y का वैल्यू 4,
यानी x का वैल्यू -1 रखने पर भी y का वैल्यू क्या आता है 4, यानी x का वैल्यू -1 रखा गया है तो y का वैल्यू क्या आ गया 4। अब x का वैल्यू हम लोग 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आता है, तो इक्वेशन जो है उसको पहले लिख लेंगे 4 - 0x y के इक्वल में। अब यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दो, तो 4 - 0 × 2, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो देखो x का वैल्यू 2 रखने पर भी y का वैल्यू 4 आ रहा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4। कोऑर्डिनेट क्या हो जा रहा है 2 और 4 का। इस तरह से 3 वैल्यू निकाल लेंगे। और ये जो टेबल बनाया है कौन सा इक्वेशन का, तो y = 4 का, है ना। अब इस टेबल को हम लोग प्लॉट करेंगे। अब इस टेबल को क्या करेंगे हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है ग्राफ में प्लॉट करना, करके देखते हैं। तो इसको ग्राफ में प्लॉट करना है तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये ओरिजिन हो जाएगा 0 और ये 1 2 3 4 5 6 और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं x एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 0 ओरिजिन है तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 5 और ये कौन सा एक्सिस है y एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से इधर आ जाओ -1 2 -4 -6 और ये है x डैश एक्सिस, ठीक है। यहाँ कर लो तो -1 -2 3 -5 -6 7 और ये क्या है y डैश एक्सिस, ठीक है। अब देखो ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं x का वैल्यू कितना, यानी x पर कितना चलना है 1, y पर कितना चलना है 4, यहाँ पर आएगा 4, ठीक। x पर कितना चलना है -1, तो x पर -1 चले, y पर कितना 4, तो यहाँ पर से भी हम लोग 4 चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, सबको कोऑर्डिनेट का नाम दे दो। तो ये 1 और 4 है, ये -1 और 4 है, ठीक है। फिर x पर कितना चलना है 2, तो यानी ये चलेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अच्छा x पर 2 चले और y पर कितना 4, यानी 2 और 4। x पर कितना चलना था 2 और y पर कितना 4, ठीक है। अभी तीनों डॉट को मिला देंगे आपस में, है ना। तो इसको इस तरह से मिलाना है ना, पार कर देना इसको। तो ये जो लाइन हम लोग ग्राफ पर किए हैं कौन सा इक्वेशन का है, तो y = 4, ठीक है। और ये जो ग्राफ आया है किसके पैरेलल आया है, एक्स एक्सिस के। तो जहाँ पर भी y इक्वल रहे कोई कांस्टेंट नंबर से, वहाँ पर जो ग्राफ आएगा हमेशा ऑलवेज पैरेलल रहेगा x एक्सिस के। ये समझ में आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, बाद में पता चलेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट। 2, तो देखो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y = 3x, y = 3x। इसका बोल रहा है ग्राफ निकालने के लिए। अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। कब, जब x इक्वल है किसके 2 के, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में x इक्वल है -2 के, ठीक है। अच्छा अभी इस पर ध्यान मत दो, अभी क्वेश्चन पर ध्यान दो, ठीक है, फिर ये बताएंगे हम। तो क्वेश्चन क्या है, y = 3x, इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, कर देते हैं। तो सबसे पहले अच्छा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है, तो इसको कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक वेरिएबल इधर है, बाकी सब उधर है, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है। तो मेरा इक्वेशन यही रहेगा और यहाँ पर से हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, 1 पुट कर लो, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या है, y = 3x, तो y एज इट इज, x का वैल्यू कितना 1,
तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू क्या आता है 3, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 और 3 का। ठीक है, टेबल बना लेंगे साथ में। ठीक है, यहाँ x और यहाँ y, x का वैल्यू 1 रखने पर 3। ठीक है, अब हम लोग x का वैल्यू 2 रख कर देखते हैं। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x, तो y एज इट इज 3 एज इट इज, x का वैल्यू कितना 2, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 2 रखने पर y का वैल्यू क्या आ रहा है 6। तो यहाँ पर लिख लेंगे x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू क्या 6। अब x का वैल्यू रख लेते हैं -2, क्या रख लें -2। तो ध्यान दो, तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब यहाँ दो ध्यान दो, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना -2, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा -6, यानी x का वैल्यू 2 रखने पर y का वैल्यू क्या आता है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2 और -6 का। तो -2 वैल्यू रखने पर y का वैल्यू क्या आ जाता है -6। ठीक है, -6। तो ये हो गया 3 वैल्यू ग्राफ में पुट करने लायक हो गया। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हम, कहीं यहाँ बना लें। तो देखो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक, अब देखो यहाँ ये ओरिजिन हो जाएगा 0, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से आओ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, और यहाँ देख लो 1 2 3 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और हम लोग नाम जानते हैं, ये लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं y एक्सिस। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, प्लॉट कर देते हैं इसमें। तो देखो x पर कितना चलना है, चलो x से 1 चलनी है, यहाँ y पर कितना चलना है 3, तो y पर 3 यहाँ आएगा। चलो ये क्या आ गया, ये आ गया 1 और 3 का कोऑर्डिनेट। ठीक, उसी तरह से x पर कितना चलना है 2, यहाँ से यहाँ चले 2, और y पर कितना चलना है 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, है ना 2 और 6 का कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर से x पर कितना चलना है -2 और y पर -6, ये यहाँ आएगा, क्या आ जाएगा ये -2 -6 का कोऑर्डिनेट। अब ये 3 लाइन मिला, 3 पॉइंट मिला हम लोग को, ये और ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे मैच करा लेंगे। ठीक है, मैच किया। ठीक, ये समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन है कि अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दो, x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 6 है। फिर पूछ रहा है अगर x का वैल्यू -2 रहेगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो -2 है तो y का वैल्यू क्या आ गया, ये तो क्वेश्चन है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अगर x का वैल्यू 2 है तो y किसके इक्वल में आएगा 6 के, और x का वैल्यू -2 रहेगा तो y किसके इक्वल में आएगा -6 के। ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, x + 2y - 3, x + 2y - 3 और इक्वल में क्या 0। ठीक है, और पूछ रहा है पहले तो ये वाला लीनियर इक्वेशन दे दिया है 2 वेरिएबल में, इसको बोला ग्राफ में पुट करने के लिए, फिर उसके बाद हम बाद में बात करते हैं। पहले तो इसको बना लेते हैं 3 वैल्यू। तो चलो पहले क्या करेंगे,
इसमें से एक वेरिएबल को इधर इक्वल के रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो x को हम इधर रख रहे हैं, ठीक है। बाकी सब इक्वल के उधर चला जाएगा, ये -3 इक्वल को उधर जाएगा, ठीक है। प्लस का 2y इक्वल को उधर जाएगा, तो ये एक इक्वेशन बन गया। यहाँ पर से y का वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो y रख लेते हैं इक्वल टू 1, क्या आएगा? तो देखो x इज इक्वल टू 3 - 2, y का वैल्यू क्या है? इंटू 1। अब देखो x इज इक्वल टू 3 - 2 इंटू 1, 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1। यानी y का वैल्यू 1 रखने पर x का भी वैल्यू क्या आता है? कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1, 1 का, ठीक है। उसी तरह से अगर y का वैल्यू हम लोग 2 रख लें तो क्या होगा? तो देख लो, तो इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 3 - 2y, तो x एज इट इज 3 एज इट इज -2 इंटू y का वैल्यू कितना? 2, 2, x एज इट इज 3 - 2 इंटू 2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। यानी y का वैल्यू 2 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है? कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -1 और 2 का, ठीक है। इसी तरह से हम लोग y का वैल्यू रख लेते हैं 3, ठीक है। तो 3 रखने पर क्या आएगा? तो चलो रख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है? y, अच्छा x इज इक्वल टू है ना, x इक्वल है 3 - 2y के, तो x एज इट इज 3 एज इट इज -2 इंटू 3, y का वैल्यू कितना रखे हैं? 3, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू 3 - 6, क्या आ जाएगा? -3, ठीक है, ठीक है। y का वैल्यू 3 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है? 3 कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। 1, 1 का, -1, 2 का, और -3 और 3 का, ठीक है। अब इसका हम टेबल एक तैयार कर लेंगे। दो टेबल तैयार कर रहे हैं, इसको हम कभी भी कर सकते हैं ना, लास्ट में, फर्स्ट में, जब चाहो कर लो। तो देखो x और y, x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1 रखे तो y का, नहीं सॉरी उल्टा हो रहा है ना, नहीं ठीक है, x का वैल्यू -1 रखे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 2। अगर y का वैल्यू को 3 रखा जाए तो x का वैल्यू क्या आएगा? -3। टेबल तैयार हो गया। और ये जो टेबल है किस इक्वेशन का है? और ये इक्वेशन है ax + 2y - 3 और इक्वल में क्या? 0। अब इस टेबल को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक। ये हो गया y एक्सिस, यहाँ लिख लो y एक्सिस, ठीक है। और ये हो जाएगा x एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। ये हो गया x डैश एक्सिस, ये हो जाएगा y डैश एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर से जो हम लोग लेंगे लाइन, ये हो जाएगा ओरिजिन, ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसी तरह से यहाँ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर भी उसे ही करेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। यहाँ पर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 8, ठीक है। प्लॉट करते हैं। x पर कितना चलना है? 1 और y पर 1, यहाँ पर आएगा पॉइंट, x पर 1 और y पर भी 1, ठीक है।
फिर से x पर कितना चल रहा है, x पर -1, y पर 2, यहाँ पर चलो x पर चले हैं -1 और y पर 2, ठीक है। उसी तरह से x पर कितना है, x पर -3, y पर 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ आएगा। ग्राफ में बनाएंगे कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो कौन सा है ये, -3 का, ठीक है। अब इसको हम लाइन खींच देंगे, इस पर एकदम सीधा होना चाहिए लाइन, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये चला जाएगा कुछ ऊपर, सीधा होना चाहिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि अगर x का वैल्यू अगर x का वैल्यू क्या रख दें 5, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो ध्यान देना। तो x पर 5 चल रहा है 5, तो y का वैल्यू कहाँ आ रहा है, तो देखो ध्यान से, ये कहाँ कट कर रहा है, ये कुछ यहाँ आ रहा है, ध्यान से देखो, आ रहा ना, क्या आ रहा है -3, यानी x का वैल्यू अगर 5 रहेगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, -3, है ना। और अगर मान लो x का वैल्यू -5 रहता तो, अच्छा कितना क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं हम, 3, x का वैल्यू अगर 5 है तो y का वैल्यू कितना आएगा। तो अगर हम सीधा खींचेंगे ना, अगर हम लाइन को सीधा करते हैं तो ये आ जाएगा करीब -1 के करीब, ये कहाँ आएगा -1, ठीक है। इसको ग्राफ में करना तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो ग्राफ तो है नहीं, तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा। अगर x का वैल्यू -5 लेंगे तो, अगर -5 लेते हैं तो वो आ जाएगा 4 के, है ना। x का वैल्यू अगर -5 लेंगे तो क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 4, कुछ यहाँ पर आएगा, है ना, कुछ यहाँ आएगा, ध्यान देगी ना। इस तरह से लाइनिंग करना, इसको यहाँ से लाना, ठीक है। तो कहाँ कट करेगा ये, 4 में, यानी x का वैल्यू अगर -5 रहे तो y का वैल्यू 4, अगर x का वैल्यू 5 रहेगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, -1। इस तरह से हम लोग को देखना है स्केल लगा के, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 का जो है, कहाँ गया बुक, देखो क्वेश्चन 4 में क्या, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - 3y और इक्वल टू 5, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले चेक करो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को इक्वल के इधर रखेंगे, बाकी सबको इक्वल के दूसरे साइड भेज देंगे। तो चलो 2x को इधर रखें, इक्वल टू प्लस का 5 पहले से है, ये माइनस का 3y उधर जाएगा, ठीक है। अब x को यहीं रख लेंगे, ये 5 + 3y एज इट इज, और देखो ये दोनों इंटू में था ना, तो ये कहाँ जाएगा, इक्वल के डिवाइड में, इक्वल के दूसरे साइड डिवाइड में। अब ये इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर से हम लोग y का वैल्यू पुट करते जाएंगे और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, जब भी हम लोग लेके चलेंगे, अब इस इक्वेशन को लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर से हम लोग y का वैल्यू पुट कर रहे हैं 1, ठीक है। तो y का वैल्यू 1 अगर हम लोग पुट कर दें तो क्या आएगा, तो इक्वेशन क्या है, x = 5 + 3y अपॉन में 2, तो x एज इट इज +5 3 × 1 अपॉन 2, क्या आ जाएगा 5 3 × 1 3, तो 5 + 3 क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। तो y का वैल्यू 1 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है
4, ये समझ में आया? ठीक। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर से वैल्यू लेके चलेंगे x का वैल्यू 3, ठीक है। तो चलो x का वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या आएगा, तो x इक्वल है, इक्वेशन क्या है, चलो ऐसे लिख लो, y का वैल्यू लेना है ना, y का वैल्यू 3 रख लेते हैं, ठीक। तो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 5 + 3y अपॉन में 2। तो देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 + 3 × 3 अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 + 9 अपॉन 2, 14 अपॉन 2, 7, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 3 रखने पर x का वैल्यू क्या आएगा, 7। अब रख लेते हैं y का वैल्यू 4। अच्छा, y का वैल्यू 4 रख लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, तो देखो y का वैल्यू 4 रखने पर तो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 5 + 3y अपॉन 2, तो 5 एज इट इज प्लस 3 × y का वैल्यू 4, 2, 3 × 4 12, 12 और 5, हाँ अच्छा अपॉन में आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं हम लोग, y का वैल्यू 5 रख लेते हैं, ठीक है, रख लिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 3 या 15 प्लस 5 2 20 अपॉन 2, तो ये हो गया 20 अपॉन 2, क्या आ जाएगा x का वैल्यू 10। तो यहाँ पर से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 10, ठीक है। y का वैल्यू 5 रखने पर x का वैल्यू क्या आएगा, 10। 3 कोऑर्डिनेट आ गया हम लोग के पास, उसका हम लोग टेबल बना लेंगे। तो टेबल बना लो, x और y का वैल्यू क्या रखे थे, 1, तो x का वैल्यू क्या आया था, 4, y का वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं, तो 3, तो x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू 10। ये कौन सा इक्वेशन का है, ये है 2x - 3y और इक्वल टू में 5, ठीक है। तो चलो अब इस टेबल को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में पुट करेंगे, ठीक। अब देखते हैं ग्राफ में क्या होता है। तो ये हो गया मेरा y एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया x एक्सिस, ठीक। तो यहाँ ये हो जाएगा ओरिजिन, तो ओरिजिन हो गया 0, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे हम लोग। तो ये हो गया 1, रुको 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ से आओ, माइनस का y, माइनस का 1, माइनस का 2, 3, माइनस का 4, 5, इसका 6, इवन माइनस का 8, ठीक है। उसी तरह से यहाँ चलेंगे हम लोग, माइनस का 1, माइनस का 2, 3, माइनस 4, 5, माइनस 6, माइनस 7, 8, ठीक है। अब टेबल को ग्राफ में प्लॉट कर दो। तो देखो x पर कितना चलना है, 4, तो x पर 4 चलो, y पर कितना है, 1, तो y पर 1 यहाँ आएगा, ये 4 और 1 का कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसी तरह से सेकंड देखो, x पर कितना है, x पर 7, y पर 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, x पर 7 और y पर 3, ठीक है। अब देखो x पर कितना चलना है, 10 और y पर 5, ये आ जाएगा यहाँ पर, है ना, ये पॉइंट यहाँ लिख दे रहा है, ठीक है। क्या आ जाएगा, x पर हो गया 10 और y पर 5।
अब तीनों पॉइंट को मिला लो, इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर x का वैल्यू 4 रहे, क्या 4, तो y का वैल्यू क्या आएगा। तो x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू क्या आ रहा है 1, यानी x का वैल्यू 4 रहेगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ठीक उसी तरह से x का, अच्छा y का वैल्यू 3 बोल रहा है, तो y का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा। देखो y का वैल्यू 3 है ना, x का वैल्यू क्या आ रहा है 7, तो यानी y का वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, यही आंसर होगा। ठीक, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इस तरह का क्वेश्चन है और इसको ग्राफ में बोल रहा है, आप करके दिखाइए। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है पहले से, तो हम लोग को कुछ करना नहीं है। क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को इक्वल के इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज दो। 6 पहले से था, प्लस का y उधर जाएगा, x को रख लो, 6 माइनस वाई, और ये 2x है तो अपॉन में आ जाएगा ये 2। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर से हम लोग y का वैल्यू पुट करते जाएंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर हम चाहते तो x को, y को भी इधर रख सकते थे, x को दूसरे साइड भेज देते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग चलो ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, मान लो 2, क्या पुट किए 2, तो देखो क्या आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है 6 माइनस वाई और अपॉन में क्या है 2, तो 6 एज इट इज माइनस वाई का वैल्यू कितना 2 और अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2, क्या आ जाएगा x का वैल्यू, यानी y का वैल्यू 2 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है 2, यानी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2 और 2 का। इसी तरह से y का वैल्यू अगर हम लोग माइनस का 2 रख लेते, ठीक है, तो देख लो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 2, तो x आ जाएगा 6 माइनस 2 और अपॉन में क्या 2, ये माइनस और माइनस 6 और 2 8 अपॉन 2, कौन बड़ा है। ठीक है, ऐसे भी अगर ये माइनस माइनस होता तो ये प्लस हो जाता है ना, उसे माइनस नहीं काउंट किया जाता। बच्चा वाला सवाल मत करो। ठीक है, अब दो इसको हम लोग डिवाइड करा रहे हैं, क्या आ जाएगा 4, यानी x y का वैल्यू 2 माइनस 2 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है 4, यानी x आ जाएगा 4 और 2 का कोऑर्डिनेट माइनस 2 का कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी तरह से हम लोग y का वैल्यू अगर क्या रख ले, तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं 4। ठीक है, तो y का वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं 4, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो देखो x इक्वल है 6 माइनस वाई अपॉन 2 के, तो यहाँ पर से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू क्या है 4 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अपॉन 2, और ये कैंसिल कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यानी y का वैल्यू 4 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है 1। यहाँ पर हम लोग ग्राफ बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, टेबल बना लो x और y का, x और y, तो 1 2 3। ठीक है, तो देखो y का वैल्यू 2 रखा गया तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, y का वैल्यू माइनस 2 रखने पर x का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू 4 रखने पर x का वैल्यू क्या आएगा 1। ठीक है, और ये टेबल किस इक्वेशन का है, तो ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई और इक्वल में 6, इसका टेबल है। अब इस टेबल को हम लोग ग्राफ में पुट कर देंगे। तो देखो ये ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो ग्राफ बना रहे हैं हम लोग।
ये हो गया वाई एक्सेस और ये हो गया एक्स एक्सेस। तो देखो ये हो गया ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पर चलो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर चलो -1 -2 -3 4 -5 -6। ठीक है, तो इधर चलो -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर कुछ और बढ़ा लो -7 -8। ये हो गया एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब ग्राफ पुट करना बहुत आसान है। एक्स पर कितना चलना है, तो यहाँ से 2 चलो, यहाँ आएगा। वाई पर कितना चलना है 2, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, ये कैसा कोऑर्डिनेट है 2 और 2 का। फिर से एक्स पर कितना चलना है 4, एक्स पर 4 चलेंगे। वाई पर कितना चलना है -2, यहाँ चलेंगे तो ये आ जाएगा 4 और -2 का कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर से एक्स पर कितना चलना है 1, तो एक्स पर 1, वाई पर कितना है 4, ये आ जाएगा यहाँ पर 1 और 4 का कोऑर्डिनेट। अब तीनों डॉट को मिलाना है, मिला दो। तो ध्यान देना कैसे मिला रहे हैं। ये कुछ यहाँ से कट करते हुए, यहाँ से कट करते हुए ये जाके 6 को कट करेगा ना। ठीक, तो ये बन गया ग्राफ। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो लाइन हम लोग खींचे हैं वो वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है और एक्स एक्सिस पे कहाँ कट रहा है ना। जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं वो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट रहा है। देखो एक्स पर कितना है 3 और वाई पर कितना 0 है ना। इस डॉट का, इस पॉइंट का क्या नाम रहेगा 3 और 0। एक्स पर 3 और वाई पर 0, वाई पर तो चढ़ा नहीं कहीं। ठीक, उसी तरह से अच्छा एक्स एक्सिस पे पूछा है सिर्फ, हाँ 5 नंबर है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ। हाँ ठीक है, एक्स एक्सिस पे कहाँ कट रहा है, तो 0 और 3, सॉरी 3 और 0 पे है ना। ठीक है, यही क्वेश्चन है। जो कट किया है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 0, 3 और 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 3 और 0, यही कोऑर्डिनेट पूछा है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।